अब देखिए इसको लेकर एक और बड़ी खबर, क्योंकि तनाव बढ़ गया इस पूरे मामले के बाद, घटना के बाद। अमेरिकी B-52 बॉम्बर पर तनाव बढ़ा है। यूएस ने इंटरसेप्ट करने के रूस के दावे को खारिज किया है। रूस का दावा यह है कि 2 अमेरिकी B-52 बॉम्बर को इंटरसेप्ट किया है हमने। बाल्टिक सी में कल दरअसल अमेरिकी बॉम्बर ने उड़ान भरी थी रूस के बेहद करीब से। रूसी बॉर्डर पर B-52 की उड़ान से तनाव बढ़ गया है और इस पर रूस की तरफ से जो कहा गया कि हमने इंटरसेप्ट किया है, इसको नकारा जा रहा है, इस दावे को अमेरिका की तरफ से। तो आप देखिए हालात किस तरह से न्यूक्लियर टक्कर की तरफ, यानी कि परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसको और ज्यादा तफसील से समझना जरूरी है। अमेरिका यह जानता है कि यूक्रेन युद्ध के इस दौर में पुतिन और जिनपिंग के लिए सबसे बड़ी अहमियत जंग में जीत हासिल करना है। न्यूक्लियर पावर से लैस दोनों देशों से मुकाबले की तैयारी अमेरिका ने भी शुरू कर दी है। अमेरिका ने रूस और चीन को दिखा दिया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि अमेरिका चाहे तो कैसे पल भर के अंदर मॉस्को पर कहर बरपा सकता है। रिपोर्ट आप देखिए। क्रेमलिन में पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हो रही थी तो दूसरी तरफ समंदर के ऊपर बन गया था महायुद्ध का सीन। रूस के बेहद करीब मौजूद थे अमेरिकी B-52H बॉम्बर। आगे आगे अमेरिका के 2 B-52H बॉम्बर उड़ रहे थे और पोलैंड के F-16 फाइटर उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे थे। दुनिया में कहीं भी जाकर परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाले अमेरिकी विमान रूस की तरफ बढ़ रहे थे। नीचे बाल्टिक सागर की शांत लहरें थी और ऊपर बॉम्बर और फाइटर जेट्स का शो। रूस के रडार से सिग्नल मिलते ही रशियन एयरफोर्स और नेवी में खलबली मच गई। जिनपिंग के दौरे से ठीक पहले रूस की तीनों सेनाओं को सतर्क रहने का ऑर्डर मिला था। रूस की वायुसेना ने हमले का खतरा महसूस करते ही अमेरिकी विमानों को चेतावनी देने के लिए अपने फाइटर जेट्स को भेजा। रूस के एक एयरबेस से सुखोई 35 ने टेक ऑफ किया। रूस का फाइटर जेट अपनी सीमा में गश्त लगा रहा था और अमेरिकी B-52 बॉम्बर रूस की तरफ बढ़ रहे थे। अमेरिकी बॉम्बर रूस की सीमा से 60 किलोमीटर दूर तक पहुंचे। रूस के करीब पहुंचने से पहले दोनों B-52 बॉम्बर्स ने यू टर्न ले लिया। Su-35 और B-52 इतने करीब तक आ गए कि पूरे रूस में अलर्ट भेजना पड़ा। इससे पहले ही पिछले हफ्ते अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन को रूसी सुखोई 27 फाइटर जेट ने टक्कर मारकर गिरा दिया था। रूस को शक है कि अमेरिकी ड्रोन और विमान रूस के ठिकानों की रैकी कर रहे हैं। रूस के करीब B-52 बॉम्बर की उड़ान को अमेरिका का एक बड़ा सिग्नल माना जा रहा है। अमेरिका ने जिस वक्त अपने बॉम्बर को रूस के करीब भेजा उसकी टाइमिंग भी इशारा कर रही है कि अमेरिका ने बॉम्बर से सिर्फ रूस नहीं बल्कि चीन को भी चेतावनी दी है। अमेरिका सिग्नल नंबर 1, परमाणु हमले का जवाब देने के लिए तैयार है अमेरिका। अमेरिका सिग्नल नंबर 2, बाल्टिक सागर के रास्ते रूस पर परमाणु हमला मुमकिन है। अमेरिका सिग्नल नंबर 3, अमेरिकी बॉम्बर रूस पर अटैक के लिए रेडी है। अमेरिका सिग्नल नंबर 4, यूक्रेन पर परमाणु हमले का बदला लेगा अमेरिका। अमेरिका सिग्नल नंबर 5, B-52H बॉम्बर की ताकत को भूलने की गलती ना करे रूस। अमेरिका ने रूस और चीन को चेतावनी देने के लिए B-52 बॉम्बर को ही क्यों भेजा, यह समझ लीजिए। अमेरिका का यह बॉम्बर 20 मिसाइल लेकर पूरी दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है। अमेरिका का यह बॉम्बर 14,080 किलोमीटर की रेंज तक अटैक कर सकता है। अमेरिका का यह बॉम्बर किसी भी देश पर न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। ये मिसाइल और एटम बम दोनों से लैस होते हैं।
एक बार में 32,000 किलो हथियार ले जा सकते हैं। ये सब सोनिक स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। प्रेसिडेंट पुतिन कई मौकों पर जता चुके हैं कि अब रूस आर या पार करने का फैसला कर चुका है। अब वो किसी की नहीं सुनेंगे, ना डरेंगे, ना झुकेंगे। जरूरत पड़ी तो एटम बम भी फोड़ेंगे। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी अमेरिका को सबक सिखाने की ताक में है और रूस का नया दोस्त ईरान भी अमेरिका से बदला लेना चाहता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इसी समीकरण ने अमेरिका को न्यूक्लियर वॉर के लिए रेडी रहने के लिए मजबूर किया है। यूक्रेन पर पहले हमले के साथ ही फरवरी 2022 से ही अमेरिका इसकी तैयारी शुरू कर चुका है। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक नेटो देशों पर हमला माना जाएगा। इसीलिए यूक्रेन को हथियार देने वाले देश रूस के खिलाफ सीधे फौज उतार सकते हैं। यानी पुतिन के पलटन को 30 से ज्यादा देशों से अकेले लड़ना होगा। नेटो देशों के पास 54,05,700 सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 13,50,000 सैनिक हैं। नेटो देशों के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 33,66,000 है, जबकि रूस के पास एक्टिव सोल्जर्स की तादाद 8,50,000 है। नेटो देशों के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 7,38,700 है, जबकि रूस के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 2,50,000 है। नेटो देशों के पास 20,723 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट हैं। ये आंकड़े युद्ध की शुरुआत से पहले के हैं। एक साल में रूस अपने कई सैनिक गंवा चुका है और एयरक्राफ्ट टैंक की भारी बर्बादी हो चुकी है। रूस की एटमी धमकियों के बीच अमेरिका ने अपने बॉम्बर तैयार कर लिए हैं। ये तस्वीरें अमेरिकी एयरफोर्स के नॉर्थ डकोटा बेस की हैं। यही अमेरिका के बॉम्बर किसी भी वक्त उड़ान भरने के लिए अलर्ट पर है। नॉर्थ डकोटा एयरबेस पर भी B-52H न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात रहते हैं। एक 52H बम वर्षक विमान में 8 एटमी मिसाइलें तैनात की गई हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अमेरिका के नॉर्थ डकोटा एयरबेस पर B-52 बॉम्बर में न्यूक्लियर मिसाइलों को लोड किया जा रहा था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस अपने बम वर्षक विमानों की ब्रिटेन में भी तैनाती कर दी है। ब्रिटेन से नॉर्वे तक अमेरिका के बॉम्बर कई बार उड़ान भर चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी ट्राइडेंट मिसाइलों से लैस कर दिया गया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में एटमी हथियारों के इस्तेमाल के बाद अमेरिका रूस को पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के साइबर सिस्टम को ध्वस्त कर दिया जाएगा। हर तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप कर दिया जाएगा। अंतरिक्ष में रूस के सैटेलाइट को तबाह कर दिया जाएगा। साथ ही क्रेमलिन हुकूमत का हर नेटवर्क बर्बाद कर दिया जाएगा। हालात ये हो जाएंगे कि रूस दुनिया से पूरी तरह कट जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने पर अमेरिका रूस की सरहद में दाखिल हो सकता है। अमेरिका की स्पेशल फोर्स को मैदान में उतारा जाएगा। यूएस स्पेशल फोर्स रूस में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम देगी। एटमी हमला होने पर अमेरिका पुतिन की हत्या करा सकता है। अमेरिका के सामने चुनौती सिर्फ यूक्रेन की रक्षा नहीं, बल्कि बाइडेन को अपने देश की साख की भी फिक्र है। तैयारी ऐसी है कि अमेरिका सुपर पावर था, है और हमेशा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।